हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये है जयपुर सिटी की सड़कें शाम के वक्त। ये है वैशाली नगर और ये मोस्टली एक बिज़ी एरिया है, लेकिन क्योंकि बहुत लंबी रोड है तो यहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक नहीं है। और जयपुर में जो भी स्कूटर के पीछे बैठते हैं उन्हें भी हेलमेट इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं तो आपका चालान हो सकता है। तो हमने सोचा था कि पहले हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमारा बुफे खाने का कोई मूड नहीं था, तो इसीलिए हमने सोचा कि कुछ लाइट खा लेते हैं। तो इसीलिए हम बढ़े थोड़ा सा आगे और यहाँ पर आइनॉक्स थिएटर की जस्ट सामने रोड पार करके एक मॉल है, जहाँ पर 2-3 शॉप्स एकदम लाइन में है और वहाँ पर बहुत ही अच्छी वैरायटी मिलती है, चाहे वो चाइनीज़ हो चाहे इटालियन। तो उसमें से एक शॉप को हमने चूज़ किया और ये थी वो शॉप। यहाँ पर इटालियन और चाइनीज़ के साथ में और भी बहुत सारी वैरायटी है और यहाँ पर आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं इनका जो है लाजवाब खाना। और ये है उनका मेन्यू। इनके पास में, जैसे मैंने आपको बताया था, ये है बर्गर्स और इससे पहले जो आपने देखा वो था चाइनीज़ प्लस इटालियन। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो ओपन एरिया में है, तो अगर आप किसी भी मौसम में आए तो यहाँ पे आप खाने को और ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया था और अब हम कर रहे हैं खाने का वेट। तो फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया है। ये है मंचूरियन प्लस हाक्का नूडल्स। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना था। ये जब हमने टेस्ट किया तो बहुत ही अच्छा लगा। इससे पहले भी हम 1-2 बार आ चुके हैं, इसीलिए मुझे लगा कि वहीं जाना चाहिए जहाँ पर जो है खाना भी बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ी सी क्वांटिटी इनकी ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन जहाँ तक टेस्ट की बात है, क्योंकि वो अच्छा था तो मुझे लगा कि चलिए कोई बात नहीं, क्वांटिटी भी कम हो तो चलेगा। और यहाँ पे आर्या के फेवरेट नूडल्स वो खा रही है और उसी ने सबसे पहले यहाँ पे हाक्का नूडल्स को ट्राई किया। आर्या के बाद में मैंने मंचूरियन को ट्राई किया और मंचूरियन वाकई में बहुत अच्छे थे। एकदम सर्दी में गरम गरम खाना खाना बहुत ही अच्छा लगता है, वो भी ओपन जगह पे। इसके बाद में आर्या खुद ही खाने लगी। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं और खुद खाने लगते हैं तो वो बहुत ही लिबरेटिंग फीलिंग होती है कि एटलीस्ट उन्हें अच्छा लग रहा है कि हम जो भी खा रहे हैं खुद से खा रहे हैं, जितना खाना है। लेकिन इसके अलावा वो मेस भी बहुत क्रिएट करते हैं, पर खुद से खाना खाना बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद में मैंने मंचूरियन को ट्राई किया नूडल्स के साथ में। हाक्का नूडल्स बहुत अच्छे थे और बहुत ज़्यादा इसमें मसाला नहीं था, क्योंकि मंचूरियन में कई बार लोग ज़्यादा मसाला या ज़्यादा उसको स्पाइसी कर देते हैं, तो वो बहुत ऑड हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है उससे परेशानी होती है। और इसके बाद में आर्या को देखिए सब जगह घूम रही थी, जितनी भी शॉप्स और आउटलेट्स आपको दिख रहे हैं वो सब के अंदर चली गई थी और सबके जो भी ओनर या मैनेजर थे सबसे उन्होंने दोस्ती कर ली थी। अब हम जा रहे हैं वापस। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा आज का। तो अगर आपने वैशाली नगर का अमर जैन हॉस्पिटल देखा है और उसके नीचे का स्ट्रीट फूड ट्राई किया है तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल उसके पास में ही है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 से 15 कदम की दूरी मुश्किल से होगी। और क्योंकि हम आए थे 2 व्हीलर पे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, ठंडी हवाएं मुंह पे लग रही थी। और साथ में आर्या को देखी, वो भी कितना एंजॉय करती हुई जा रही थी। उसको एक हाथ से मैं पकड़ के अपनी पूरी ग्रिप से, क्योंकि उसको स्कूटर पे हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा जो है मुश्किल होता है। तो क्योंकि आज वेंसडे है, आज मंडी थी, तो मुझे लगा कि चलो यहाँ का भी कुछ ना कुछ कैप्चर कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने टमाटर लिए, तो आर्या ने अपना कट ले लिया क्योंकि टमाटर है उसका फेवरेट। उसके बाद में हमने खरीदी राजस्थान की फेवरेट सब्जी। सबसे पहले जब मैंने सब्जी को देखा तो बहुत टाइम बाद देखा था, तो मुझे लगा कि ये बंगे यानी खीरे हैं, लेकिन इसका नाम कुछ और है। इसके बाद में हम फ्रूट मंडी में गए। इस बार फ्रूट्स बहुत सारे आए हुए थे, चाहे वो कीनू हो या फिर ग्रेप्स हो और चीकू, पपाया, बहुत सारे फ्रूट्स आए हुए थे। लेकिन क्योंकि फेब्रवरी है, इस वक्त अंगूर काफ़ी मीठे आने लगते हैं, तो इसीलिए हमने अंगूर ही लिए, जो कि आर्या को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके बाद में हमें एक रेडी दिखी जहाँ पर नारियल पानी था, तो मैंने सोचा कि एक पी लेते हैं। आर्या को भी प्यास लगी थी तो मैंने उसको पिलाया, देखा कि अगर वो पीती है कि नहीं पीती है, और उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसने ऑलमोस्ट वो पूरा पी लिया था और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ में, और उसको पीने के बाद में वो काफ़ी खुश हुई।
तो हम आ गए हैं घर, और आज वैसे तो बहुत ज़्यादा लंबा दिन नहीं था, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा घूम फिर लिए तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और उससे पहले तो क्या लगा है, तो उससे पहले तो जो है मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, इतना कि मतलब मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि रात को जो है थोड़ा सा लेट सोए, क्योंकि इसके सोने के बाद ही मैं कोई वीडियो एडिट कर सकती हूँ, जो थोड़ा बहुत काम है वो कर सकती हूँ। तो इसीलिए हमें हो जाता है लेट, क्योंकि आधा पौना घंटा वीडियो बनाने में लगता है, फिर उसको अपलोड करो, फिर 10 चीज़ें हो जाती हैं। और अब जो है मुझे इतनी नींद आ रही है और चक्कर भी आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम सब्ज़ी लेके आए हैं, उसको धोना है, फिर उसको सेट करना है, मटर लाए हैं तो छीलना है, जो भी चीज़ें उसको सेट करना है, और साथ में इसको भी बिज़ी रखना है। जो देखिए, इसको बिज़ी रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन थैंक गॉड जो है अब ये थोड़ा बहुत टाइम से सोने लगी है, और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती है पहले की तरह, कभी कभी करती है, लेकिन वह पहले तो ये चीज़ें डेली थी, लेकिन अब ये चीज़ें बहुत कम हैं। तो इसीलिए आई एम थैंकफुल टू गॉड कि चीज़ें जो है ऐसे ही चलती रहें तो बहुत अच्छा है। एंड बाकी चीज़ें जो मैंने आपको उस दिन बताई थी पहले के ब्लॉग में, कि इस पे कैसा रहा, ये कितनी बार रात को उठी, वो सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सोने से पहले, जब ये सो जाएगी उसके बाद में। और यहाँ पर आर्या बिजी है मेरा काम बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट उसने 2 मिनट के लिए ही सही मुझे सांस लेने का मौका दिया। और क्योंकि आज मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था, 2-3 दिन से थकान हो गई थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, ताकि इसके बाद में मैं डिनर बना सकूं। और आर्या के लिए आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, डेली उसके लिए कुछ नया बनाना पड़ता है। इसके लिए मैंने भिगोए थे चावल, थोड़े से प्याज काटे थे लंबे लंबे, और यह गरम मसाला, तेज पत्ता, काली मिर्च, जीरा और 2 बड़ी इलायची, साथ में मटर थे, क्योंकि मटर के बिना ना सर्दी में पुलाव बन ही नहीं सकता है। तो इस वक्त तक सारे मसाले बन गए थे, प्याज भुन गए थे, और इसमें मैंने गरम मसाला भी डाल दिया था। इसके बाद मैंने डाले मटर, फिर उसमें चावल, और अब पानी डाल दिया है, 2 सीटी लगवाएंगे, और देखिए मटर पुलाव बनके तैयार हो गया है। शाम को नूडल्स खाने के बाद में आर्या जो है थोड़ा और सीखने की कोशिश कर रही है कि राइस कैसे खाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्पून से खाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि उसके लिए एक टेक्निक चाहिए, और टेक्निक जब तक नहीं आए तब तक आप अच्छे से नहीं खा सकते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं आर्या को खुद यहाँ पे खिला रही हूँ, उसके बाद में अगर वो ट्राई करना चाहे तो ज़रूर कर सकती है, और धीरे धीरे ट्राई करती रहेगी तो वो खाना भी सीख ही जाएगी। आर्या सो चुकी है, उसने अच्छे से खाना खा लिया था, उसके बाद में मैंने खाना खाया, और उसके थोड़ी सी देर में ही ये जो है आंखों को यूँ मलने लगी कि मुझे नींद आ रही है। मैंने इसको थोड़ा सा सुलाया, तो जो है मैंने घुटने पे रखा, तो ये आराम से सो गई। आजकल ये सो जाती है। जो टेक्निक मैंने आपको बताई थी ना, कि रात को दूध कैसे छुड़वाएं और कैसे सब कुछ होता है, तो वो काफ़ी कारगर रही, टच वुड। और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे जो है वो मैंने सिपर में पानी भर लिया है। रात को ये जब भी उठेगी तो मैं इसको जो है सिपर से अगर 1 या 2 सिप भी पिलाऊंगी तो भी वापस सो जाएगी। बहुत ही अच्छी टेक्निक है। आई एम सॉरी। तो मैंने इसको, इस टेक्निक को जो है 3-4 दिन से फॉलो कर रही हूँ मैं, और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। एटलीस्ट इससे जो है ना आप रात को परेशान नहीं होते। पहले क्या होता था कि मैं पूरा दिन इसके साथ लगी रहती थी, मेरे हस्बैंड लगे रहते थे, और फिर रात को ये हम दोनों को फिर से जगाती थी। मोस्टली मेरे हस्बैंड जगते थे रात को, और इसको दूध बना के देते थे, कभी सुबह देते थे 6 बजे 7 बजे, इस तरीके से। तो उसकी वजह से उनकी भी नींद डिस्टर्ब होती है, और उनको भी जॉब पे जाना होता है, तो वो भी परेशान हो जाते थे कि मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, उनको बॉडी इश्यूज होने लगे थे। तो इसीलिए हमने जो है इस तरीके से इस टेक्निक को फॉलो किया है। बाकी जो दूध की रिक्वायरमेंट है कैल्शियम के लिए, वो हम इसको पूरे दिन में जो है देने की अब कोशिश करेंगे, कि हम इसको सोने से पहले दे दें काफ़ी, और इसको और जल्दी खाना खिलाएं। और उसके बाद में जो है अगर ये थोड़ा सा दौड़ेगी भागेगी, थोड़ा और एक्टिविटी बढ़ेगी, तो हम इसके दूध का इनटेक भी इसकी विश के हिसाब से बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें भी कुछ नहीं पता है, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो जैसे कि हमें इधर उधर से पता चलता है, हम किसी से पूछते हैं, तब उसके बाद में हम इवेल्युएशन करने के बाद में कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं कि ऐसा करना है या नहीं करना है। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ सोने। मैंने सोचा था वीडियो एडिट करेंगे, लेकिन मुझ में अब हिम्मत नहीं है, क्योंकि वीडियो एडिट करी तो एटलीस्ट वही 3-4 बज जाएंगे, फिर 2-3 घंटे सो के सुबह उठ के फिर वही सारा स्केड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। और अगर मैंने आज वो किया तो कल का दिन बहुत बुरा जाएगा। तो इसीलिए फ़िलहाल मैं सो रही हूँ। फर्स्ट टाइम है कि मैं बिना वीडियो एडिट किए सो रही हूँ इतने दिन में।
और जो है फ़िलहाल सो जाते हैं, सुबह देखते हैं, वीडियो एडिट करेंगे और उसके बाद में उसको पोस्ट कर देंगे। बाय बाय।